हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि हमने क्लास 10th के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। इस पे एक ही वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि हमारा चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, और चैप्टर हम ये कहेंगे कि चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का साइंस बुक में से। सो स्टूडेंट, इसका जो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो है पेज नंबर 10 के लिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा ये चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो यहाँ के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हो, और ये जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 10। आप अपने सामने एनसीईआरटी रख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट, इसके लिए जो है हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन 1 रीड करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है? अ सॉल्यूशन। मैं पहले क्वेश्चन 1 रीड करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। सो स्टूडेंट, वाइट वॉश तो हमें सबको पता ही है कि वाइट वॉश क्या होता है। अब देखो, ये वाइट वॉश जो होता है उसके लिए हम कोई सब्सटेंस एक्स यूज़ करते हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाइट वॉश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। इसी क्वेश्चन में ये हिंट दी गई है और यहाँ पूछा गया है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। आपको क्या करना है? सब्सटेंस एक्स का नाम लिखना है और साथ में ही उसका फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पर सब्सटेंस एक्स का नाम और साथ में इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, हम जो मिस्टेक करते हैं, जैसे कंसिडर करो कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए आया है। तो 2 मार्क के लिए आता है जब ये क्वेश्चन है, तब देखो इसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है मार्क्स को। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है नेम द सब्सटेंस। सो नेम द सब्सटेंस जहाँ पर है वहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 0.5 मार्क्स। कितने रहेंगे? 0.5, या फिर मैं कहूँगी 0.5 मार्क्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो फिर आधा नंबर मिल सकता है क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्या हुआ? 0.5 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया राइट इट्स फॉर्मूला। तो जब भी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे उस सिचुएशन में भी हमें यहाँ पर 0.5 मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये लिखना भूल जाएंगे उनके 5.5 मार्क्स या फिर आधा मार्क्स कट सकता है अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है तो। अब ये देखो, नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट। जो ये फर्स्ट में जो हम सब्सटेंस एक्स लिखने वाले उसी का हमें क्या लिखना है? रिएक्शन लिखना है। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आता है 2 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए आता है? ये 2 मार्क्स के लिए। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते ताकि हमें याद रहे। ओके, सो स्टूडेंट देखो, ध्यान से सोचो ज़रा, वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ होता है? हम सबको पता है, क्विक लाइम यूज़ होता है। और क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। क्विक लाइम उसका कॉमन नेम है, जबकि उसका आईयूपैक नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देती हूँ। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम आंसर देखेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि इस आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है और उसको किस तरीके से मार्क्स आते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट इसका आंसर। सो आंसर में क्या दिया हमने? द सब्सटेंस इज एक्स। द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा सब्सटेंस है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। आप चाहे तो यहाँ पर क्विक लाइम भी लिख सकते हो और क्विक लाइम के साथ भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। जब कोई चेक करेगा तो वो जो है इसको इस अकॉर्डिंग टू मार्क्स दे देगा। और यहाँ पर देखिए, हमने इसको कहा है कि नेम द रिएक्शन और राइट द रिएक्शन विथ द अबाउ, और उसके साथ में भी क्या है, वाटर के साथ लिखना है। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला था। कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तब हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस, जिसका नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड स्टूडेंट, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। और जब भी ये आंसर चेक होगा, जब ये आंसर चेक होगा तो चेक किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो आपको ये देखा जाएगा कि ये कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड नेम लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ये कैल्शियम ऑक्साइड नेम लिखा हुआ है। जो सेकंड जो है ये इस तरीके से दिखा जाएगा कि ये, अच्छा CaO लिखा हुआ है। तो आपका 1 मार्क डिसाइडेड है। और इसको केमिकल रिएक्शन को देखा जाएगा, और केमिकल रिएक्शन जो है ये हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से 1 मार्क यहाँ मिल सकता है आपको, इस क्वेश्चन में 1 मार्क मिल सकता है। और 1 मार्क जो है आपको इस क्वेश्चन में इस तरीके से मिल सकता है। और ये 1 मार्क कैसे कंट्रीब्यूट हुआ है? 0.5 प्लस
0.5। और जब आप इसको देखोगे तो इन आंसर शीट में आप यहाँ देखोगे कि इस तरीके से 2 मार्क्स और विथ सर्कल जो है इस तरीके से आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से चेकिंग होती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, नेम द अमाउंट ऑफ गैस इन 1 टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। तो नॉर्मली अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर एक्टिविटी इस तरीके से डायग्राम दिया जाएगा। ये डायग्राम मैंने डायरेक्टली पिक किया गया है एनसीईआरटी में से, ठीक है। सो यहाँ पर एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 1.7 जो है, जो एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन दिया था, इसलिए मैंने भी ऐसे सेम लिखा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखो, डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर एंड नेम दिस गैस। सो स्टूडेंट इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब्स दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो डबल है। देखो, हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, हम आंसर लिखेंगे और साथ में उस आंसर को समझेंगे भी कि क्या आंसर है वो। ओके, सो देखो यहाँ पर आंसर आ गया है हमारे सामने। तो आंसर क्या कह रहा है, द गैस इज हाइड्रोजन। कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन, और ये हमें इस डायग्राम से पता चल चुका है। एंड इट्स वॉल्यूम इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन, और वॉल्यूम कैसा है उसका, ट्वाइस है। अब ये ऐसा क्यों है, Q, why the amount of gas in one test tube? So student, here we have this equation and according to that equation आप देख सकते हो कि जब भी वाटर अपने आप को स्प्लिट करता है लोअर कंपाउंड्स में, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन कर रहा है। और किसके बेसिस पे कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे कर रहा है। तो डिकम्पोजिशन जब करता है ये, तो यहाँ पर देखो आप, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने हैं, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विथ 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। और इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है, ये जो हमें हाइड्रोजन गैस दिख रही है, ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास कैसे रहेगी, हमेशा डबल रहेगी एज कंपेयर्ड टू दी ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, आप इसको लिख सकते हो। सिंपली हम कहेंगे, ऑन डिकम्पोजिशन वाटर गिव्स 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen, and hence we are getting the double gas in this reaction. So student, I hope today you understood all. Only 2 questions were there in the page number 10, so I hope everybody understood those. And whatever your queries, if you are having any kind of suggestion, you can just write it down in the comment section, and I will be definitely solving your all queries and question. Then thank you students, thanks for watching, and do like, share and subscribe with your friend. Thank you so much.